दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खून की बारिश। ये राज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। खून की बारिश। जुर्म की दलदल में न जाने कितने छोटे बड़े मुजरिम डूबते और पनपते रहते हैं। जुर्म किसी दुनिया के साथी, बोला शंकर, रहमान और रोमी। रोमी ने अपने जिगरी दोस्तों को यह पार्टी दी थी। बोला रहस्य भरे स्वर में उत्तेजित सा कह रहा था। आखिर तुम बताते क्यों नहीं रोमी? तुम करना क्या चाहते हो? सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मैं खून की बारिश करना चाहता हूँ। सुनते ही सबके होठों से लगभग चीख सी निकल गई। खून की बारिश? शंकर विस्मयपूर्वक शब्दों में बोला। क्या बक रहे हो रोमी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शंकर की बात सुनते रोमी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह बोला, सभी ने मुझे पागल समझा, लेकिन तुम यह गलती नहीं करना। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं खून की बारिश करना चाहता हूँ। मुझे लगा तुमने हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ बुलाया है। बैठ जाओ रहमान, और मेरी बातें ध्यान से सुनो। बात आज से 2 माह पूर्व के एक विमान दुबई एयरपोर्ट से उड़ा। मैं उस विमान में 10 लाख रुपए मूल्य के सोने के बिस्कुटों के साथ सफर कर रहा था। किसी प्रकार सारे बिस्कुट सही सलामत इंडिया पहुंच जाएं। लेकिन पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में उस विमान ने उड़ान भरी थी। अरे ये झटका कैसा था! ओह! विमान लगातार झटके खाने लगा। विमान में आग लग चुकी है। कृपया आप लोग पैराशूट बांध लीजिए, जल्दी कीजिए प्लीज। यात्रियों को पैराशूट बांधकर नीचे धकेला जाने लगा। उफ नहीं, मैं मर जाऊंगी। कूदो। अभी मुश्किल से 5 व्यक्ति कूद पाए होंगे कि आकाश धमाके से गूंज उठा। बड़ौम! हे भगवान, कोई नहीं बचा। ओह! विमान हमारी आंखों के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भड़ौम! हम 5 खुशकिस्मत यात्री सकुशल नीचे उतर आए। मेरा सोना तो गया, लेकिन सोने से कीमती जान बच गई। न जाने हम कहाँ आ पहुंचे हैं। भगवान का शुक्र करो लड़की, हम वहां नहीं पहुंच गए जहां बाकी सभी यात्री पहुंच गए हैं। अब यह सोचो कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। ऊपर वाले ने बचाए तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी बताएगा। न जाने द्वीप पर कुछ खाने पीने को भी है या नहीं। वह रात हमने वृक्षों पर चढ़कर गुजारी। किस्मत में यह दिन देखना भी लिखा था। एक दिन पूर्व की हमारी बच जाने की खुशफहमी अगली शाम मौत के आतंक में बदल गई। अरे क्या हुआ? वह देखो लाल बादल। अरे ऐसे सुर्ख बादल तो कभी नहीं देखे। ऐसा लगता है जैसे इन बादलों में खून भरा हो। देखते देखते लाल बादल पूरे द्वीप पर छा गए। हे भगवान, सारा आकाश खूनी हो उठा है। न जाने क्या होने वाला है। मेरी बाईं आंख फटक रही है। तेज हवा चलने लगी। सोए उफ! ये आंधी! भागो, पेड़ों की ओट लो, वरना हम सब भी छूट जाएंगे। हर तरफ घनघोर अंधकार छा गया। बिजली मौत की सिरन बनकर हम सब की रगों में दौड़ गई लगती थी। कड़कड़ कड़ाक! हे भगवान, यह कैसी मुसीबत है! अगले पल भयंकर गर्जना के साथ बादल फट पड़े। गुड़गुड़ुम! शुरू हो गई खून की बारिश। खून की बारिश? उफ! मुझे तो ये मौत की बारिश लगती है। बकवास बंद करो रोजी। अचानक रोजी के मुंह से चीख निकल गई। आई! क्या हुआ? अरे! उफ! भय आतंक से रोजी की आवाज गले में घुटने लगी। मेरे हाथ! सब लोगों के साथ मैं भी हैरत के साथ फट गई। आंखों से वह खूनी दर से देख रहा था। रोजी पागलों के समान चिल्ला रही थी। मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी। मैं बाकी बचे 3 यात्रियों की और पागलों के समान देख रहा था। हे भगवान! वह खौफनाक दृश्य देखकर मेरी रूह तक कांप उठी। मेरे हाथ! नहीं, बचाओ! कुछ ही पलों में देखते देखते उनके शरीर मोम की तरह पिघलने शुरू हो चुके थे। कुछ ही देर में मैं अकेला ही वहां रह गया। हे भगवान, यह तो वाकई खूनी बारिश है। और अचानक कुछ सोचकर मैं उछल पड़ा। लेकिन यह खूनी बारिश मुझ पर असर क्यों नहीं कर रही? कहीं मेरा कोई अंग भी तो पिघलना शुरू नहीं हो गया? मैंने सिर से पांव तक स्वयं को टटोल कर देखा। मैं तो ठीक हूँ। इसका मतलब कहीं कहीं पानी में बार बार डुबकी लगाने के कारण उफ! अरे खूनी बादल कहाँ गए? बारिश बंद। मेरे देखते देखते आसमान साफ हो चुका था, लेकिन बारिश का लाल पानी अब भी वहां पड़ा था। इसलिए अगर मैं इस पानी से बाहर निकला तो मेरा हाल भी मेरे दूसरे साथियों जैसा होगा। मौत के भय से मैं 2 दिन लगातार पानी में रहा।
फिर जब तीसरे दिन धड़कते दिल से मैंने पानी से बाहर कदम रखा तो मुझे लगा मेरा शरीर अकड़ चुका है। किसी प्रकार मैं बाहर निकला। मुझे द्वीप से निकलने का जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कैसे निकलूंगा? अगर पहले की तरह खूनी बारिश दोबारा हो गई तो? अभी मैं समंजस में फंसा खड़ा सोच ही रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी अचानक मुझे पुनः खतरे का एहसास हुआ। सर ठक, अरे यह क्या? सोए ठक ठक। अभी मैं कुछ समझ भी नहीं पाया था, तभी कई जंगली वर्षों से पके फलों की तरह नीचे टपक पड़े। नरबक्षी जंगली मुझे घेर लिया गया। वे मेरे इर्द गिर्द घेरा बनाकर नाचने लगे। नया शिकार फंसाए, शायद नाच कर ये अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। हो बुलु बुलु। तब तक मैं समझ चुका था, अगर मैंने भागने की कोशिश की तो इनके बाले मेरे जिस्म को रोशनदान बना देंगे। मेरा दिमाग तेजी के साथ नरभक्षी जंगलों से बचने की योजना सोचने लगा। बुलु बुलु, मुझे लगता नाच समाप्त होते ही ये मुझे मार डालेंगे। मुझे खतरा उठाना ही होगा। दूसरे पल खच, ओह! दूसरे जंगलियों के बाले तुरंत मेरी ओर उठ गए। गब्बाला हम्बा टूटुम्बा या। किंतु इससे परो कि उनके बाले मेरी ओर छूट पाते, मेरे हाथों ने तेजी के साथ बाले जंगलियों पर फेंक मारे। खच खच, ओह! अंतिम बचे जंगली पर बाला लेकर मैं स्वयं टूट पड़ा। नर बख्शी कुत्ते! लेकिन वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक चुस्त व फुर्तीला निकला। उसने न केवल मेरा वार ही बचाया बल्कि मुझ पर वार भी कर दिया। ओह फुर्तीला है, उफ! मैंने जमीन पर गिरते बाला पूरी शक्ति से उस पर उछाल फेंका। ओह! ले मर कुत्ते! ओ या! मरते मरते वह अजीब से अंदाज में चीखने लगा। कहीं अपने साथियों को तो नहीं बुला रहा? इस ख्याल के मन में आते मैं हिल उठा और उस जंगली का बाला उठाकर एक और को भाग लिया। ओ या! अगर इसके और साथी आगे तो वे मुझे देखते ही उधेड़ डालेंगे। लेकिन सिगरी में लोग मेरे पीछे लग चुके थे। हो! ओह! वे लोग आ पहुंचे हैं। और अब मेरे पास इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता न था कि हो! इस लट्ठे की मदद से समुद्र में कूदना पड़ेगा। मैंने स्वयं को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। इन जंगलियों से तो जान छूटी, मगर अब इतने विशाल समुद्र में कब तक जिंदा रह पाऊंगा? 3 दिनों तक मैं उस लट्ठे के ऊपर जिंदगी और मौत से जूझता रहा। हे भगवान, मदद कर। चौथे दिन एक जहाज को देखकर मेरी आंखें चमकने लगी। मेरे मुर्दा शरीर में जैसे जान आ गई। मैं कंठ फाड़कर चिल्ला उठा, हेल्प मी, बचाओ! लेकिन अधिक समय तक मैं अपने होश कायम न रख सका और बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने खुद को जहाज पर कर्मचारियों के बीच पाया। आह! मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत, तुम सुरक्षित जहाज पर हो। हमने तुम्हें संकेत करते हुए देख लिया था। लेकिन तुम्हारी हालत हुई कैसे? मैंने उन्हें खून की बारिश के विषय में बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, मुझे पागल समझा। मकालू द्वीप पर खून की बारिश, हा हा हा! इच, बोतल मेरी खाली है, नशा से चढ़ गया लगता है, हा हा हा! मैं भी बस साथ चीख पड़ा। मेरी बात का यकीन करो, मैंने खून की बारिश होती देखी है। प्लेन क्रैश के बाद हम 5 व्यक्ति बच सके थे। 6 यात्रियों को मैंने खुद मोम की तरह पिघलते देखा है। लगता है समुद्र में लट्ठे पर तैरते तैरते समुद्र का सारा कचरा इसके भेजे में आकर जमा हो गया है। और फिर उस जहाज से मैं बम्बई बंदरगाह पहुंच गया। ध्यान से जाना, कहीं रास्ते में खून की बारिश न शुरू हो जाए, हा हा हा! इस घटना का जिक्र मैंने कई लोगों से किया। पागल है, किसी मन चिकित्सक के पास जाकर इलाज कराओ अपना। उफ! कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता? और अंत में तुम सबको अपनी आप बीती सुनाने का निश्चय कर लिया मैंने यहाँ और अंत में तुम सबको अपनी आप बीती सुनाने का निश्चय कर मैंने यहाँ बुलाया है। बड़ी विचित्र कहानी है तुम्हारी। लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो? खून की बारिश का रहस्य पता लगाना चाहता हूँ, मगर यह काम मैं तुम लोगों की मदद के बिना नहीं कर सकता। सारी बातें सुनने के पश्चात रहमान बोला, अगर वह द्वीप इतना ही खतरनाक है तो फिर तुम दोबारा यह खतरा क्यों उठाना चाहते हो? रहमान, जरा सोचो, अगर यह वह रहस्य हमारे हाथ लग गया तो अपराध की दुनिया में तहलका मचा सकते हैं हम लोग। दुनिया को अपने कदमों पर झुका सकते हैं। बोलो, तुम सबका क्या जवाब है? और जवाब देने से पहले यह सोच लेना कि या तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या फिर अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह होंगे हम। लेकिन खून की बारिश से बचकर वे नर बख्शी जंगली वहां कैसे रहते हैं? बस शंकर,
यही तो रहस्य है जो मुझे दोबारा उस द्वीप पर जाने पर मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है खून की बारिश से उनका कोई संबंध अवश्य है। कहते कहते रोमी का सफर उत्तेजना से भर उठा। और इस मीटिंग के ठीक 5वें दिन मकालो द्वीप के निकट में ही यह जहाज चुपचाप छोड़कर लाइफ बोट्स के सारे आगे बढ़ना होगा। पिछली बार मैं अकेला और नियता था, लेकिन इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। फिर सब बेसब्री से इंतजार करने लगे। और फिर मकालो द्वीप के निकट किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अंधेरा हमारे लिए फायदे का सौदा रहा। क्या हम मकालू के निकट हैं? अगर तुम ध्यान से उस तरफ देखो तो मकालू तुम्हें निकट ही दिखाई देगा। ओह! किनारे पर पहुंचकर उन्होंने लाइफ बोट्स वृक्षों के साथ बांध दी। रोमी बोला, आज रात हमें वृक्षों पर बितानी होगी। सुबह हम द्वीप की सैर पर निकलेंगे। सैर पर या मौत की तलाश में? फिलहाल तो चढ़ो पेड़ पर। अगले दिन देखो शंकर, बोले रहमान, यहाँ हम पैराशूटों की मदद से नीचे उतरे थे। ये हैं उन पैराशूटों के टुकड़े। ओह! चारों जंगल में आगे बढ़ते गए। अपने अपने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लो, लेकिन फायर के लिए जब तक मैं न कहूं मत करना। रिवॉल्वर निकालने के बाद अभी वे कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि अचानक रोमी ने चीख कर सबको रुकने का संकेत किया। ठहरो, सुनो, कुछ सुनो। हो, नहीं तो तुमने कुछ सुना क्या? इस आवाज को सुनो बेवकूफो। यह उन्हें जंगलियों की आवाजें हैं जो मौत की तरह मेरे पीछे पड़ गए थे। ओ हो, बुलू बुलू। क्या? इसका मतलब वे जंगली आसपास हैं। हाँ, हमें उन जंगलियों की नजरों में नहीं आना है। जल्दी करो, पेड़ों पर चढ़ लो। उफ! बोला जल्दी करो। लेकिन दूसरे पर रोमी का रिवॉल्वर गरज उठा। धोएं। ओह! गम्बाला रंबाटू टुम्बा। ओह! जंगली शोर मचाते हुए उधर भागे जिधर मरता हुआ जंगली संकेत कर रहा था। यह देखकर शंकर भयभीत स्वर में बोला, वे लोग इधर ही आ रहे हैं रोमी। वे हमें कच्चा चबा जाएंगे। तुम्हें उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी रोमी। अगर गोली न चलाता तो लाश उस जंगली की नहीं तुम्हारी नीचे पड़ी होती। चुपचाप पड़े रहो। उन्हें जरा सी भी आहट नहीं मिलनी चाहिए। और वह इधर से देखकर तो सबके होश ही उड़ गए। बोला, तुम्हारा रिवॉल्वर। गोबाला, यो। एक आग सबके बाले उस वृक्ष की ओर उठ गए। यह देख रोमी ने चीखने के साथ ही फायर कर दिया। धोएं, फायर! जंगलियों ने बाले वृक्ष की ओर खींच मारे। हो सर सोए! इसी के साथ शंकर और रहमान के रिवॉल्वर भी गरज उठे। भून डालो कम भक्तों को। धोएं धोएं! कुछ ही देर में सभी जंगली लाशों में बदले नजर आने लगे। वे सब मारे गए लगते हैं। नहीं शंकर, उनमें एक को मैंने सिर्फ घायल किया है। वह देखो, वह उठ रहा है। अब शायद वह अपने कबीले में जाएगा। हम इसका पीछा करके कबीले तक पहुंच सकते हैं। मेरी मानो रोमी, वापिस लौट चलो। बेवकूफ मत बनो। चलो नीचे उतरो, हम उसका पीछा करेंगे। नीचे उतरकर भोला ने अपना रिवॉल्वर उठा लिया। चारों छिपकर उस जंगली का पीछा करने लगे। ये लोग ऐसे भव्य खतरनाक है। फिर जब इन्हें पता लगेगा कि हमने इनके इतने आदमी मार डाले हैं, तो ये जंगल का चपा चपा हमारी तलाश में छान डालेंगे। लौट चलो रोमी, अभी भी वक्त है। चुप रहो, कुछ नहीं होगा। यही है इनका कबीला। यहीं छिपकर तमाशा देखो। गजाला गजाला, टुम्बा टू टुम्बा। क्या कह रहे हैं ये? पता नहीं, लेकिन अब से ये हमारे बारे में बता रहा है। अचानक उनके सरदार का चेहरा खूंखार हो उठा। न जाने उसने क्या कहा। रो वाला गाली का गुर्र! सभी जंगली अपनी अपनी झोपड़ियों के भीतर चले गए। सरदार सोमदेवता की मूर्ति के सामने पहुंचा। हुम्बा! उस विशाल मिट्टी के बर्तन का ढक्कन हटा दिया उसने। हुम्बा! सरदार ने देवता के चरणों में पड़ी बहुत सी पुड़ियों में से एक पुड़िया उठाकर खोली। उस पुड़िया में क्या रोमी? वह कर क्या रहा है? चुपचाप देखते रहो। सरदार ने एक भयानक हुंकार भरते हुए पुड़िया को मिट्टी के उस बर्तन में डाल दिया। वो चमाल मुंडा गुबाला! आश्चर्य! पुड़िया का मिश्रण बर्तन में डालते बर्तन में भरे तरल पदार्थ से धुआं निकलने लगा। अगुम्बा! सरदार की जलती आंखों की तरह। अगुम्बा! धुएं का रंग भी सुर्ख था, जो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। धुआं बादलों के रूप में द्वीप पर मंडराने लगा।
और वह दर से देखते चीख पड़ा रोमी, खूनी बादल, अब खून की बारिश होगी। शंकर बोला, रहमान, और हम सब उस बारिश में मोम की तरह पिघल जाएंगे। नहीं, यह नहीं होगा। हमें बारिश से पहले द्वीप से दूर हो जाना चाहिए। मंजिल पर आकर लौटना मूर्खता होगी। हम सरदार को अपने साथ ले चलते हैं। यह खून की बारिश का रहस्य हमें बताएगा। मूर्ख मत बनो रोमी। अगर हमने सरदार को छेड़ा भी तो जंगली हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं एक जंगली को बम्बों से उड़ा दूंगा। हट जाओ, मैं सरदार को लेकर ही लौटूंगा। रोमी पागल हो गया, भागो, वरना खून की बारिश हम सबको गर्क कर देगी। उफ, किस मनुष्य घड़ी में हमने रोमी के साथ चलने की हामी भरी थी। तीनों अभी कुछ ही दूर भागे होंगे कि एक आग गुप्त अंधकार छा गया। बिजली कड़की। उफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, शंकर, रहमान बचाओ, यहाँ दलदल है, बोला चीखता हुआ तेजी के साथ दलदल में समाता चला गया। यह देखकर शंकर ठिठक कर रुका ही था कि रहमान बोला, वह, बचाओ शंकर। बेवकूफ मत बनो शंकर, हम उसे बचाने में समय व्यर्थ नहीं गंवा सकते। खून की बारिश कभी भी हो सकती है, भागो। दलदल में समा गया, बोला। उधर रोमी पागल सा हुआ सरदार के सामने पहुंच गया। जिंग जिंग। दूसरे पल वह चिल्लाया, कुत्ते, अगर तू मेरे साथ न चला तो मैं तेरे पूरे कबीले को शमशान बना दूंगा। अगुम्बा गजाला। रोमी ने दस्ती बम एक झोपड़ी पर उछाल फेंका। भड़ाम। वह दस से देख सरदार की आंखों से ज्वालामुखी फट पड़ा। मोगुम्बा, चल जल्दी कर, खूनी बरसात होने से पहले मेरे साथ निकल चल रामजादे। धमाके की आवाज सुनकर सभी जंगली बाहर निकल आए और तेज शोर मचाने लगे। गजाला, टुम्बा टुटुम्बा, चल कुत्ते, देर मत कर। औजुम्बा, खबरदार कोई आगे मत आए वरना बम से उड़ा दूंगा। उसने गन से सरदार को धक्का दिया। सरदार अब तक उस हथियार की भयानकता समझ चुका था, अतः वह आगे बढ़ने लगा। और तेज चल, बारिश होने वाली है, मुझे कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। बारिश बंद होते ही से उस बारिश का रहस्य पूछूंगा। सभी जंगली शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। रोमी ने एक बम उनकी ओर उछाल दिया। भ्रौम। मौका पाते सरदार रोमी पर टूट पड़ा। अम्बा का। अगले पल खच खच। ओह, दर्द से बिलबिलाता रोमी पलट गया। कुत्तो। और जिंग 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 जिंग। डोम्बो। पलक झपकते रोमी ने मशीन गन से सरदार सहित पूरे कबीले को भून डाला था, लेकिन वह स्वयं भी जीवित नहीं रहा था। और फिर न जाने कैसे रोमी के बैग में भरे बारूद में विस्फोट हो गया। दीप एक भयानक धमाके से गूंज उठा। उसके बाद हर ओर शांति छा गई, केवल एक जगह को छोड़कर। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? समुद्र में खड़ी हमारी लाइफ बोट्स कौन सी दिशा में है? समुद्र ही दिख जाए, रोमी ने कहा था कि पानी में इस खूनी बारिश का असर नहीं होता। और खून की बारिश बरस पड़ी। रहमान और शंकर बारिश में इस प्रकार सराबोर हो उठे मानो तालाब में डुबकी लगाकर आए हो। नहीं, अब हम नहीं बचेंगे शंकर। नहीं रहमान, हम बचेंगे। वह देखो समुद्र, तेज दौड़ो। इसी पल शंकर की निगाह रहमान के चेहरे पर पड़ी और वह खौफ से भरा चीख उठा। रहमान, क्या हुआ? तुम्हारा सिर। रहमान का चेहरा पिघलने लगा था। दौड़ने के प्रयास में रहमान वहीं गिर पड़ा। आह, और अपने हाथ पर निगाह पड़ते ही शंकर के मुंह से चीख निकल गई। नहीं। चीखता हुआ शंकर समुद्र की ओर भागा। नहीं भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। समुद्र से कुछ कदम दूर शंकर ठोकर खाकर गिर पड़ा। आह, और फिर उठ नहीं सका। धीरे धीरे वह रेत में मिलता चला गया। खून की एक बारिश आकाश से हो रही थी, एक जमीन पर पहले ही बरस चुकी थी। और द्वीप पर बरसने वाली खून की वह बारिश अंतिम बारिश थी, जो द्वीप से जीवन के साथ अपने रहस्य को भी बहाकर ले गई थी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।